हेलो एवरीवन, उस्माजी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पैंट जो 1 से 2 या 3 साल की बच्ची आराम से पहन सकती है। उसके लिए हमने आधे मीटर कपड़ा लिया है। तो हमारे कपड़े का लंबाई पूरे एकदम 20 इंच है, चौड़ाई हमारे 20 इंच ही है, लंबाई हमारे ज़्यादा है, 40 इंच हमारे लंबाई हो गई। फोल्ड करने के बाद हमारे 40 इंच हो गए। उसके बाद इसको नापने के बाद बैठा लेंगे। 4 2 बार करना है इसको। तो 4 फोल्ड करने के लिए बिल्कुल हम नाप लेंगे कितने इंच हमारे रखने हैं। तो देखिए हम पूरे फोल्ड कर लेंगे। नाखून लगा लिए। नाखून लगाने के बाद हमें 8 इंच चौड़ाई करके हम इसको मोड़ दिए। उसके बाद 16 या 17 इंच हम लंबाई रख लेंगे। आप 16 या 17 रख सकते हैं। हम सारे 16 रखें। आधे इंच हमारे मार्जिन चले जाएगा, 16 हमारे रेडी हो जाएगा। उसके बाद सीधे सीधे निशान लगा देंगे। ऊपर हमने 2 इंच इलास्टिक के लिए रखा है। उसके बाद यहाँ से हमने 16 इंच ले ही लिए। उसके बाद ऊपर ले लिए हमने 7 इंच आसन के लिए। तो आसन हमारे 7 इंच नहीं बल्कि 6 इंच ही तैयार होगा। ऊपर हमारे ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमारे दबाव होगा। उसके बाद एक बॉक्स बना लेंगे। लंबे निशान लेकर के एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स हमारे बनने के बाद उसमें हम आसन के गोलाई करेंगे। तो आसन के गोलाई हम इस तरीके से कर रहे हैं। इस तरीके से पूरे में वैसे हम आसन के गोलाई कर लेंगे। आसन के गोलाई करने के बाद नीचे मोहरी के गोलाई करेंगे। तो मोहरी हम 3 इंच ही रखेंगे। आप मोटे पतले बच्चे के हिसाब से रख सकते हैं। 3 इंच, 3.5 इंच, 4 इंच आप रख सकते हैं। तो ये पतले बच्चे का है इसलिए हमने 3 इंच ही रखे हैं। उसके बाद इस तरफ से हम निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद थोड़ा हमने मार्जिन के लिए कपड़े छोड़ देंगे। अब उसके बाद इसको कटिंग कर देंगे। तो कटिंग हम ऊपर से करेंगे। ऊपर से करने के बाद यहाँ से हम कट करके हटा देंगे। फिर यहाँ हमें दबाव के लिए नहीं करना है, इसलिए क्योंकि हम ऊपर नीचे डिज़ाइन लगाएंगे। पट्टी वाले डिज़ाइन हम इसमें लगाएंगे, इसलिए हमने नीचे कपड़े नहीं छोड़े हैं। आप चाहे तो थोड़ा सा छोड़कर मोड़ भी सकते हैं। आप डिज़ाइन नहीं लगाना चाहेंगे तो हम इसमें डिज़ाइन लगाएंगे, इसलिए हम नीचे कपड़े नहीं छोड़े हैं। उसके बाद यहाँ से गोल करके हम इसको भी कटिंग कर दिए। अब नीचे जो हम उस तरफ है उस तरफ हमें डिज़ाइन की तरह ही लगेगा, क्योंकि उस तरफ जोड़ है। तो उस जोड़ को हम फोल्ड कर देंगे और उस पर सिलाई लगा देंगे। तो वो हमारे हो गए रेडी। तो अब उसके बाद हम पट्टी के लिए कट कर देंगे। तो चारों तरफ हम खुटके लगा दिए। जहाँ से हमें मुड़ना है वहाँ हम खुट लगा देंगे। यहाँ से हमें इलास्टिक डालना है, इसलिए यहाँ पर भी हम खुटका लगा देंगे। यहाँ पर भी हम खुटका लगाने के बाद अब पट्टी के लिए कपड़े अटैच कर लेंगे। तो हमने पट्टी के लिए कपड़े कट कर लिए हैं। तो देखिए हमारे पट्टी के लिए ये कपड़े हैं। उसके बाद हम आ गए सिलने के लिए। तो सिलने के पहले बगल मार दिए। बगल के ऊपर से हमने एक पैर के ही सिलाई मारेंगे। ऊपर हम जिस तरफ से सिलाई लगाएंगे उस तरफ हम नीचे को कपड़े के रखेंगे। और जब हमारे मोटे कपड़े हो जाएंगे, फ्रेश बहुत सिलाई होगा, उसके बाद ऊपर से हमने पैर के सिलाई लगा दी। आप लोग देख ही सकते हैं। उसके बाद एक पट्टी ले लिए। पट्टी हमने 1.5 से 2 इंच चौड़े ले लिए। उसके बाद इसको कटिंग कर दिए। 1 इंच से 1.5 इंच चौड़े हमारे रह गए। इतने सारे हमने पट्टी कटिंग कर लिए। उसके बाद एक फोल्ड करेंगे। उसके बाद दूसरे फोल्ड करेंगे। उसके ऊपर उसको रखेंगे। फिर उस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद उसको पूरे के सिल करके उसके बाद हम कटिंग कर देंगे। तो देखिए इसी तरीके से बिल्कुल कोर पे ही चलाना है, कम बेस नहीं करना है, कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा नहीं करना, एक रंग चलाना है। पूरे को हमने सिलकर कटिंग कर दिए हैं। उसके बाद देखना है कि कितने इंच पे हम कटिंग किए हैं। तो कटिंग हम बिल्कुल 2 इंच पे किए हैं। 2-2 इंच पे हमारे सारे हो गए कटिंग। अब उसके बाद हम डिज़ाइन लगाएंगे। तो डिज़ाइन लगाने के लिए हमें देखिए ऊपर हमने ये कपड़े हैं, कपड़े को ऊपर थोड़े थोड़े हटा करके पूरे पे हम चला देंगे। तो ये हमारे पैंट है। नीचे के मोहरी में हम लगा रहे हैं इस डिज़ाइन। तो बहुत आसान है ये डिज़ाइन लगाना। उसके बाद हम मोहरी में इसे लगा देंगे डबल सिलाई करके। थोड़ा सा ही जितना पट्टी हमारे चौड़े है उतने चौड़े बीच में गैपिंग देंगे। उतने चौड़े पे फिर हम पट्टी देंगे। जितने चौड़े हमारे पट्टी है उतने भी ही गैपिंग देना। उसके बाद सारे को बैठा देंगे वैसी तरीके से। और देखना है कि हमें कितना इसमें अटैच हो रहा है उतना उसमें भी अटैच करना है। उसके बाद पूरे को हम देख लेंगे हमारे पट्टी कम बेस तो नहीं है, तो और हम बना लेंगे। तो हमारे पूरे अटैच हो चुका है। उसके बाद अंदर तरफ जोड़ रखते हुए उस पर हम लगा देंगे लब के सिलाई। तो लब के सिलाई लगाते हुए कहीं पर कम बेस हमें नहीं करना है। अंदर देखना है कि हमारे अंदर के कपड़े किस तरफ घुमा हुआ है। तो जिस तरफ हमें पैंट ऊपर की तरफ ही घुमाना है, इस तरफ तो हमारे पट्टी है इसलिए अच्छा नहीं लगेगा। उसके बाद सारे को हम कर लिए। नीचे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो नीचे हमने डिज़ाइन बनाने के लिए रेडीमेड भी बॉक्रम मिलता है और ऐसा भी कटा हुआ। तो हमने ऐसा कटिंग किया है। तो हमने शॉर्ट वीडियो डाले हुए हैं अपने उस्माजी ऑफिशियल पे, तो जाके आप लोग देख सकते हैं। नहीं तो आप ऐसा मार्केट में भी अवेलेबल है, आप जाकर इस डिज़ाइन को ख़रीद भी सकते हैं। तो चलिए अब इसको डिज़ाइन बनाने के लिए हमने बॉक्रम के चिपका रखे हैं इस्त्री से। तो इसको चिपकाने का ये फ़ायदा है कि ये खसकेगा नहीं। चमकी वाले को नीचे रखना है और ऊपर को ऊपर रख करके आप प्रेस मारेंगे तो ये बिल्कुल चिपक जाएगा। उसके बाद इसको हम डिज़ाइन बना रहे हैं। देखिए किस तरीके से एक कपड़ा नीचे रख लिए हैं। उसके बाद जैसे जैसे हमारे ये पट्टी कटा हुआ है वैसे वैसे हम इस पर निशान लगा करके पूरे चला देंगे। तो निशान लगाने की कुछ ज़रूरत भी उतना नहीं है, आप चाहे तो लगा सकते हैं क्योंकि ध्यान भी नहीं रहता है।
उसके बाद पूरे में वैसे ही लगा देंगे। एक कहीं भी हमें इलास्टिक पर ये पेस्टिंग पे नहीं चलाना है। तो देखिए हमारे पेस्टिंग पे बिल्कुल भी नहीं चला है। पेस्टिंग पे चलाने से फिर ये सही नहीं होगा। उसके बाद अंदर साइड में ही हमें चलाना है। पूरे में हमने चला लिए। चलाने के बाद इसको कटिंग कर देंगे। जो हमारे एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको कट करके हम हटा देंगे। उसके बाद खुटका लगा देंगे। तो ये पूरे में हम पहले खुटका लगाते हैं। लगाने के बाद हम जो हमारे बचा हुआ है उसको कटिंग करके हटाएंगे। तो ये बिल्कुल हमारे कट हो चुका है। अब इसको कटिंग कर दिए हमारे पूरे। अब पूरे होने के बाद इसको सीधे कर दिए। अब इसमें हम अटैच करेंगे। तो इसमें हम वैसे अटैच जैसे हमने ऊपर बैठाए थे वैसे नीचे भी हम इसको बैठा करके इसमें अटैच कर देंगे। तो अटैच करने के बाद देखिए हमारे हो गए रेडी। तो ऊपर जितने दूर पे हम गैपिंग किए उतने दूर पे हम नीचे भी गैपिंग करेंगे। इतने पे बार हम सारे को लगा देंगे। एक मोती ले लेना है वाइट कलर का, जो मोती बहुत अवेलेबल है। ये मोती लेकर के पूरे में लगा दिए हमने। इस तरीके से लगाने के बाद पूरे मोती हमारे हो गए रेडी। तो इस तरीके से आप लगा सकते हैं नुक्कड़ पे ही। दूसरे वाले को भी हम वैसे ही रेडी करेंगे जैसे हमने पहले वाले को रेडी करे। उसके बाद हम आसन को जोड़ लेंगे। तो आसन को हम जोड़ने के लिए आधे इंच के दबाव लेकर के पूरे आसन को गोल लिए जैसे हमारे कटिंग हुआ है वैसे ही हम आसन को भी जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद हटा देंगे। डबल सिलाई हमें आसन पर लगाना है, एक नहीं लगाना है। उसके बाद दोनों तरफ वैसे ही लगाएंगे जैसे हमने इस तरफ लगाए हैं। आसन हमारे हो गए रेडी। अब नीचे हम सिलाई लगाएंगे। तो नीचे हम नाप लेंगे कितने इंच हमारे रखना है। हम जो पट्टी तैयार किए हैं वो पट्टी हमारे थोड़ा एक्स्ट्रा बढ़ गया हुआ है, उसको हम कटिंग करके हटा देंगे। उसके बाद हम इस पर निशान लगा देंगे। तो 3 इंच हम निशान लगाए हैं हमारे मोहरी के लिए। तो पहले भी हम कटिंग के समय भी 3 इंच ही लगाए थे और अभी भी हम 3 इंच ही लगा रहे हैं। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक हम निशान लगा दिए। आप चाहे तो स्केल से भी लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हमने डबल सिलाई फोल्ड करते हुए पूरे में निशान पे ही हमें चलाना है। आसन के पास हमें बराबर कर देना है। ऊपर और नीचे के जोड़ हमें दोनों एक तरफ ही रखना है। ऊपर नीचे जोड़ हमारे अलग नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमें यहाँ आकर के निकाल देना है। यहाँ भी हम नाप लेते हैं। तो यहाँ भी हमारे 3 इंच हमने नाप लिए हैं। उसके बाद यहाँ से हमने जोड़ को उल्टाते हुए आ जाएंगे। तो यहाँ देखिए हमारे पूरे एकदम बराबर है। उसके बाद इंची टेप बैठा करके हमने सीधे कर लिए हैं। अब उसके बाद यहाँ से भी हम चला लेंगे। डबल सिलाई यहाँ भी हमें लगा देना है और आसन के पास हमें फोल्ड कर देना है। तो हमने पूरे में डबल सिलाई लगा ली है। तो फाइनली हमारे ये तो रेडी हो ही चुका है। अब हमें लगाना है लास्टिक। तो लास्टिक लगाने के लिए हमने 1.5-2 इंच जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़े थे उतने पे ही हम पूरे पर निशान लगा देंगे, क्योंकि हमें लगाने के समय कोई दिक्कत नहीं होगा कि हमें कितना फोल्ड करना है अंदर, कितना ऊपर छोड़ना है। इसलिए हमने 1.5-2 इंच पे पूरे पे निशान लगा दिए। 1.25-2 इंच पे ही मान लीजिए तो हम निशान लगाएं। उसके बाद लास्टिक ले लिए। लास्टिक हमने 13 से 14 इंच लंबाई ली है। उसके बाद उसको फोल्ड कर देंगे। उस पर सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद पक्के सिलाई ही उस पर करना है। ऊपर से भी हम एक फैब्रिक ले लेंगे, उस पर सिलाई लगा देंगे। और कपड़े पे भी अच्छे से सिलाई लगाने से वो बिल्कुल लास्टिक घस सकता नहीं है, इसलिए हम लगा दिए। उसके बाद इसमें अटैच करेंगे। तो लास्टिक अटैच करने के लिए जो हमने निशान लगाए हैं उस निशान पर पहले रखेंगे। उसके बाद अंदर तरफ जो कपड़ा हमारे बचेगा उसको दबा देंगे। कपड़े को हमें बिल्कुल भी नहीं खींचना है, हमें लास्टिक को खींचना है। जितना हमारे लास्टिक खिंचा सके उसके बाद इसको खींचते हुए हमें लगाना है। जितना हम खींच लेंगे उसके बाद इसमें अंदर जो कपड़ा हमारे बचा हुआ है उसको इसमें दबाएंगे। उसके बाद इस पर कोर पे चलाते हुए जैसे हमारे लपके सिलाई चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा। पूरे में वैसे ही चला देंगे, हल्का सा दबाव अंदर देते हुए हम पूरे में चला देंगे। तो देखना है हमारे कहीं पर फोल्ड तो नहीं हो रहा, नीचे का कपड़ा तो हमारे दम नहीं रहा, ये सब ध्यान रखते हुए हम लास्टिक पर चलाएंगे। लास्टिक पर चलाना बहुत मुश्किल होता है, बट जो चलाने लगते हैं उसे ईजी होता है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमारे लास्टिक पर चल रहा है। तो हमारे बहुत परफेक्ट चलेंगे। तो चलिए इधर भी हमारे थोड़े से बच गए हुए हैं, इधर भी हम वैसे ही चला देंगे। और नीचे निशान को भी हमें ध्यान रखना है कि हमारे निशान पे ही हो रहा है या इधर उधर भाग रहा है, तो हमें निशान पे ही ध्यान रखना है। इस तरीके से आप पूरे में लास्टिक डाल लेंगे। फिर आधे इंच के गैपिंग हम ऊपर कर देंगे, मतलब बीच बीच हमारे हो जाएगा जब आधे इंच हम लेंगे। तो क्योंकि हमारे लास्टिक की लंबाई चौड़ाई है 1 इंच, तो फिर बीच बीच में हम तान कर सिलाई लगा देंगे। ये लगाने से इसलिए फ़ायदा होता है, ये सिलाई हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमारे लास्टिक कभी उल्टे नहीं। अगर हमारा लास्टिक उलट जाता है इसलिए ये सिलाई हम लगा दे रहे हैं। ये सिलाई लगाने के बाद पूरे में हम निकाल देंगे। उसके बाद देखिए कितने अच्छे मोतियों वाले डिज़ाइन हमारे बन के हो गए। पैंट इतने अच्छे बन के हो गए रेडी कि हम सोच भी नहीं सकते। तो ये हमारे मोती वाले डिज़ाइन है। हमारे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आप 2 से 3 साल के बच्चे को आराम से पहना सकते हैं। बाय बाय।